हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसका यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हमारे फ्लो ऑफ फ्लूइड में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किस लॉ पर बेस्ड होता है? तो ये होता है बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। किस पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप जानते होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है। तो ये होता है कि जैसा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही होती है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई पाइपलाइन हो गए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि इधर से जितने हम फ्लूइड पास कराएंगे इस साइड से, वो उतना ही अमाउंट में इधर से आउट होगा। यानी कि सिंपल से बात कहें, मास को हम लोग पार्टिकल्स में ले लेते हैं, ठीक है। मास को हम लोग पार्टिकल में लेंगे। सम ऑफ ऑल द पार्टिकल, किसी भी चीज़ को लोगे तो उनका वेट के इक्वल ही होता है। जैसे मान लो कि हम कोई फ्लूइड की ही बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड में जितने भी पार्टिकल्स के वेट हैं वही क्या होंगे, उस फ्लूइड के वेट होंगे। तो मान लीजिए हम सिंपल सा ले रहे हैं यही चीज़ समझाने के लिए पार्टिकल के बेसिस पर, यानी कि मास। तो जो मास है, मान लीजिए यहाँ पर 6 पार्टिकल हमने ले लिया, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना हम पार्टिकल इन कराएंगे, जितना पार्टिकल्स इन कराएंगे उतना ही पार्टिकल्स क्या होंगे, आउट होंगे। यानी कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आउट हो जाएंगे। जितना इन कराएंगे उतना ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने थ्योरेटिकल बेस पर कह दिया कि हाँ भाई इतना पास करें और इतना निकल गया। इसको समझेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे कि आखिर कैसे ये हुआ। तो बात करते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए टाइम के रेफरेंस में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्पीड को कैसे हम डिनोट कर, मतलब कैसे बोलते हैं कि भाई तुम किस स्पीड से आए हो, तो लोग क्या बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर या कुछ भी, ठीक है। तो ये टाइम के रेफरेंस में बोलते हैं। अगर ये टाइम नहीं रहता तो क्या वो बता पाते कि हम किस स्पीड से आए हैं? नहीं बता पाते। वैसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए टाइम लेंगे, एक फिक्स टाइम लेंगे, एक यूनिट टाइम जो भी हमको लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोल दिए कि मान लीजिए 2 घंटा में हमारा मास कितना, 6 पार्टिकल्स जो है मास के, ठीक है, 6 पार्टिकल्स इन किए। अगर हमको निकालना है, अब हमको क्या निकालना है कि इधर से कितना, तो उतना ही टाइम में लेंगे। 2 ही घंटा में हमको देखना है क्या कि कितने पार्टिकल्स लेंगे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार अगर इधर से 6 पार्टिकल्स लिख ले तो इधर से भी कितने पार्टिकल्स लिख लेंगे 2 घंटा में? 6 ही पार्टिकल्स लिख लेंगे। यही कहता है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब बात करेंगे, जैसे ये हम तो बता चुके हैं, यही पॉइंट ये सेम चीज़ है। अब कहते हैं कि डिफिनीशन इसका क्या है। तो मास पोजिंग अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन और द पॉइंट शैल बी द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ द पाइप। यानी कि अगर हम उसी रेस्पॉन्स में किसी भी पॉइंट पर अगर हम मेज़र करें तो क्या होंगे, मास सेम होंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली ये बात है, ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा जो पाइपलाइन होना चाहिए ये एकदम से क्लोज्ड होना चाहिए, ना ही कि कोई मतलब बाहर से फ्लूइड इंटर करे और ना ही कोई फ्लूइड मतलब बाहर जा। जैसे कहने का मतलब देखिए, समझा रहा हूँ मैं। ऐसे कोई पाइप हो गया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से मास डाल रहे हैं, यहाँ से अगर मास हम इन करा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम इधर से भी डाल दिए, इधर से निकाल दिए, इधर से डाल दिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फेल हो जाएंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन फेल हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, ये एक क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लोज्ड होनी चाहिए, तब हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन वहाँ काम करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ बात किया कि जैसे कि एक फिक्स टाइम में हम लोग मेजर करेंगे कितना मास इंटर किया, और उसी सेम टाइम में यहाँ मेजर करेंगे कि कितना मास आउट किया। और यही कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि जितना इन करेगा एक टाइम में उतना ही आउट करेगा उस टाइम में, ठीक है, यानी सेम टाइम में। तो बात करेंगे यहाँ, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं मास फ्लो रेट। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ जो है हम लोग लिए हैं इसको क्या बोलेंगे, मास फ्लो रेट बोलेंगे, ठीक है। तो मास फ्लो रेट से हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि एक फिक्स टाइम में कितना मास जाएगा, ये जो हमने अभी बताया यहाँ पर, वही ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। मास फ्लो रेट इज इक्वल टू
मास डिवाइडेड बाई टाइम, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब आगे हम इसको एक्सपेंड करके समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे जानते हैं, ठीक, कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। हम इसको m से इंडिकेट करेंगे और इसको किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, v से इंडिकेट करेंगे। तो अगर हमें m निकालना है, ठीक है, डेंसिटी इसको रो से इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो क्या हुआ, सिंपल सा ऐसे रो इज इक्वल टू m बाई v हो गए। अब हम इसको मास से कंपेयर करेंगे, ऐसे मास निकालेंगे इससे, तो क्या होंगे, रो इंटू वी, यानी कि डेंसिटी इंटू वेलोसिटी हो गया। हम इससे निकालें, ठीक, ये किस चीज़ से निकालें, इस चीज़ से निकाले, इस फार्मूला से निकाले, जो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, उस फार्मूला से हम लोग निकाले मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको हम वॉल्यूम वी वल से करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ में अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से टाइम में डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वेशन में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने मैथ्स में पिछले में पढ़े होंगे कि अगर दोनों साइड में हम सेम चीज़ से, सेम मेजरमेंट से अगर डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हमने किया कि मास हमने यहाँ से निकाला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और उसको हमने क्या किया, दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर दिया। तो हम अभी फ़िलहाल में ही पढ़े हैं कि मास डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या होते हैं, मास फ्लो रेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं, मास फ्लो रेट होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई टाइम। यहाँ से ये यहाँ आया, ठीक, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाई टाइम यहाँ आ गया, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक। अब हम जैसे जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होते हैं, एरिया इंटू लेंथ होते हैं। ये भी आपने मैथ्स में पढ़े होंगे 10-12 में, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होते हैं, एरिया इंटू लेंथ होते हैं। तो हम यहाँ वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे, एरिया इंटू लेंथ पुट करेंगे, ठीक। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, जो कि अभी हमने यहाँ से निकाला है, डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाई टाइम होता है, माने डिस्टेंस बाई टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, लेंथ बाई टाइम, ये देख रहे हैं आप, तो इनके जगह पर हम क्या पुट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और ये क्या है, हम लोग अभी निकाल रहे हैं मास। अब हम लोग ये क्या निकाले, मास फ्लो रेट निकाले हम लोग, ठीक है, मास फ्लो रेट निकाले, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब हमको कंपेरिजन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बोला कि ये क्या ले लेंगे, वो पॉइंट ए ले लेंगे, ठीक है, यहाँ हम पॉइंट ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बोलता है कि जो मास पॉइंट ए से इंटर कर रहा है एक फिक्स टाइम में, वही मास पॉइंट बी से आउट होगा एक फिक्स टाइम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, जैसे मान लें कि हम मास जो है पॉइंट ए पर कर दिए, रो ए, यहाँ करेंगे रो ए इंटू एरिया ए इंटू वॉल्यूम ए। यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ सिंपल से, ठीक है, आप समझ सकेंगे। यहाँ से हम, ये पॉइंट ए हो गए, ये पॉइंट बी हो गए, ठीक है, यहाँ मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ क्या किए, पॉइंट ए पर, ठीक है, पॉइंट ए पर हमने जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट किया, वो क्या हुआ, रो ए एरिया ए इंटू वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी है ये, VEL, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, रो ए इंटू एरिया ए इंटू वेलोसिटी ए इज इक्वल टू। अब हमारा क्या कहता है, हमारा इक्वेशन क्या कहता है कि जो पॉइंट ए से इंटर किया है मास, वही क्या करेगा, आउट होगा पॉइंट बी से। तो हम फिर पॉइंट बी को इक्वल कर देंगे, रो बी इंटू ए बी इंटू
वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो डेंसिटी तो सेम है हमारे लिए, क्योंकि हम सेम चीज़ इधर से इन करा रहे हैं और वहीं तो सेम चीज़ बाहर निकल रहे हैं। तो क्या है तो क्या है, डेंसिटी क्या है, सेम है हमारा दोनों केस में। तो ये क्या करेंगे, केस ये डेंसिटी कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचा हमारा, एरिया ए इंटू वेलोसिटी ए इज इक्वल टू एरिया बी इंटू वेलोसिटी बी। ये हमारा मेन इक्वेशन हुआ। ठीक, यानी कि हम एक जगह पर वन अगर मतलब वन करते हैं, जैसे कि इसको हम मान लें कि ये 1 है और ये 2 है, एक जगह पर हमने 1 कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बोल सकते हैं, ये बोलेंगे। चलिए एक हम सिंपल सा इस पर क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा अगर क्वेश्चन एक करते हैं, जैसे कि मान लें ये हो गया। ठीक, हम यहाँ का रेडियस मान लेते हैं इसका, ये सर्कुलर है। ठीक, ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है पाइप। तो यहाँ हम अगर क्या मान लेते हैं, रेडियस इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो वेलोसिटी हमारा हो रहा है ये 18 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 18 मीटर पर सेकंड मानते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो रेडियस है मान लेते हैं कि 3 है, 3 मीटर है। ठीक है, ये क्या है, 3 मीटर है। ये जो रेडियस है R2, इसको R1 मान लेंगे, इसको V1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, ये 0.2 हो गया। ठीक है, R2 इज क्या कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। तो अगर हमें पूछेगा कि भाई वेलोसिटी बता दो तुम, तो हमें कैसे बताना है, हमने अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज किया है, उसी को यूज करके हमें बताना है। हमने फाइंड किया है, डिराइव किया है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या किया है, A1 ये पॉइंट A है। ठीक है, इसको पॉइंट B मानते हैं, अरे ये सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एट पॉइंट A है 8.1 फर्स्ट पॉइंट पर, 8 पॉइंट सेकेंड पॉइंट का ये है। तो एरिया हम क्या जानते हैं इसका, सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना दिया है, V1 कितना दिया है, 18 दिया है हमारा, 18। अब सेकंड केस में देखते हैं, इधर से जो आउट कर रहा है उस साइड का देखते हैं। तो एरिया यहाँ पाई आर स्क्वायर होगा, R2 स्क्वायर यहाँ ये R1 स्क्वायर है, ये R2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेलोसिटी जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो पाई क्या होगा, यहाँ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और R1 हमारा क्या दिया है, 1 दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं R1 1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ये 18 है, 18 आ जाएगा। और R2 कितना दिया है, R2 हमारा 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 ये हो गया, ये 18 हो गया। तो V2 कितना निकाला हमारा, V2 हमारा कितना निकला, V2 हमारा 2 निकल गया। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। तो यही हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, जिससे हम क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा नोट्स है, आप इसको मतलब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, मैं जूम करता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ पूरा लाने का, बस उम्मीद करता हूँ आ ही रहे होंगे। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, हाफ आप कट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हमने ये कर दिया, यहाँ पर दोनों का जो मास फ्लो रेट है MF1 इज इक्वल टू M मास फ्लो रेट सेकेंड इक्वल करेंगे, तो यहाँ क्या आएंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर मैंने समझा दिया उसमें एग्जाम्पल में, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट 1 और ये मास फ्लो रेट 2। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।